हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में चलो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों सॉल्व करते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। कैसे किया जाए सर? अपना अच्छा, इसमें वेरिएबल क्या है? टी है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स में से कोई सा भी उठा करके दे दिया वही वेरिएबल है। और सिर्फ टी ही है ना, सिर्फ टी ही है ना, टी है, यहाँ पे भी टी है, इसलिए वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये सब कुछ हमने समझ रखा है। और करना क्या है इसमें? करना है कि वेरिएबल का आंसर चाहिए मुझे, मतलब किसी भी तरीके से मुझे टी इक्वल टू कुछ आ जाए, क्योंकि वेरिएबल टी है, तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सर वही अपने सिंपल वाले तरीके से करते हैं जैसा आपने बताया था। ये 3t-2 है, पूरा का पूरा डिवाइडेड बाई 4 है। देखो लाइन यहाँ तक गया हुआ पूरा, ये भी लाइन यहाँ से यहाँ तक गया हुआ, मतलब पूरा 2t+3 एक साथ ये डिवाइडेड बाई 3 है। ये लाइन कहाँ तक गया है? यहीं तक है। सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 2 सिर्फ है तो ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और यहाँ पे -t है। ठीक ठीक है, तो हम ऐसा करें कि हम अपना सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 4 और 3 का। ले लो, तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, और बड़ा सा लाइन खींच दिया। 12 को 4 से डिवाइड किया, कितना बच गया? 3। और 3 को फिर मल्टीप्लाई कर दिया जो न्यूमरेटर में था। न्यूमरेटर में क्या था? 3t-2 एक साथ, ये पूरा का पूरा है न्यूमरेटर में, है ना। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 3 इंटू 3t-2। बीच में साइन क्या है? ये रहा साइन, साइन है माइनस का, माइनस कर दिया। ओके, 12 को डिवाइड किया 3 से, क्या बच गया? 4। और 4 इंटू जो भी न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में क्या है? 2t+3 एक साथ, ये है न्यूमरेटर में। सिर्फ 2t नहीं है और सिर्फ 3 भी नहीं है, 2t+3 एक साथ। और एक साथ करने के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं, तो मैं बोलूँगा कि 4 इंटू एक साथ 2t+3, हटा दिया जाए। सेम इस साइड भी कर लें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो t डिवाइडेड बाई 1 है। मैंने क्या किया? एलसीएम ले लिया 3। 3 को डिवाइड किया 3 से 1, और 1 इंटू ऊपर में न्यूमरेटर में 2 है, 1 इंटू 2 इज 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस 3 को डिवाइड किया 1 से, क्या हो गया? 3। और ऊपर में न्यूमरेटर में क्या था? t, तो 3 इंटू टी, इसी को 3t भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो 3t। अगर 3t लिखा हुआ इसका मतलब है 3 इंटू टी। अब देखो, अब और आसान दिखने लगा। ऊपर में मेरा कुछ भी हो, करेंगे अभी हम जो भी है इसको करेंगे, बट भैया नीचे में तो पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है ना 12, पूरे टर्म को डिवाइड कर रहा है 12। यहाँ भी ये पूरे टर्म को डिवाइड कर रहा है 3। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस 12 को मैं इधर लेके चला जाऊंगा। चलो करते हैं, इम्प्लाइज। इसको तब तक सॉल्व कर लें ऊपर वाले को। 3 इंटू 2t-2, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से 3 को 3t से मल्टीप्लाई किया, और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। चलो करते हैं। 3 इंटू 3t 9t, माइनस 3 इंटू 2 6, और ब्रैकेट लगा देते हैं। बाद में देखेंगे ब्रैकेट खोलना है क्या करना है ना, अभी तो छोड़ ही देते हैं। माइनस 4 इंटू 2t, 4 इंटू 2t इज 8t। ओके, प्लस, अच्छा माइनस मैंने यहाँ पे था, माइनस छोड़ दिया, अभी देखो साइन। 4 इंटू 3 12, और ब्रैकेट कर दिया बंद। ओके, 12 को तो मैं इधर लेके चला गया,
तो 12 मल्टीप्लाई होगा किससे? पूरे से, पूरा 2 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 3, ये जो पूरा का पूरा टर्म है इससे 12 मल्टीप्लाई होगा, है ना? ओके, अब देखो इसको काट सकते हैं 3 और 12 को, 3 4 जा 12, ठीक। तो देखो आगे क्या लिखें, आगे ये लिखेंगे 90 माइनस 60, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब 1 इंटू है ये, है ना? तो इसको मैं ब्रैकेट को खोल सकता हूँ, 90 माइनस 6। अच्छा, अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है। हाँ सर, पिछले क्लास में हमने सब कुछ अपने पिछले वीडियोस में ये चीज़ समझा है। अगर माइनस है तो हम डायरेक्टली नहीं खोल पाएंगे सिर्फ इस ब्रैकेट को, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से -1 से मैं मल्टीप्लाई करके देखा हूँ, तो इसका शॉर्टकट ये है कि इस माइनस को अंदर घुसा दिया जाए, और ब्रैकेट को खोल दिया जाए। ये हमने शॉर्टकट सीखा था, ठीक है। इस माइनस को मैंने अंदर ले गए, क्या हो गया -8t, ये माइनस और यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, इसलिए -12, ठीक है। और ब्रैकेट को खोल सकते हैं हम, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा है 4 इंटू 2 माइनस 3t, ठीक। चलो करते हैं, 9t में से 8t चला गया, कितना t? 1t, और 1t को t भी लिख सकते हैं, 1 इंटू टी लिख दो या t लिख दो। -6 माइनस 12 कितना? -18, इक्वल टू, सेम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग जाएगा, 4 इंटू 2 4 इंटू 3t, क्योंकि ब्रैकेट को मुझे खोलना है। और ब्रैकेट को मुझे खोलना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास t है, फाइनली तो मुझे t को एक तरफ लेकर के आना है, ताकि मुझे t की वैल्यू चाहिए, फाइनली मुझे t इक्वल टू समथिंग चाहिए, और यही मेरा आंसर है, ये मेरा एम है, ओके। और मैं देख पा रहा हूँ कि t यहाँ पे छुपा हुआ है, तो ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट को खोलने के लिए मैं 4 इंटू 2 किया 8, माइनस का साइन था, माइनस छोड़ दिया, 4 इंटू 3t इज 12t, इम्प्लाइज, अब t को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली मुझे वैल्यू तो t का ही चाहिए, 12t इधर लेके आ गए, सो t प्लस 12t इक्वल टू, 8 पहले से था और 18 को मैं इधर लेके गया तो -18 था, तो यहाँ पे +18 हो गया, इम्प्लाइज कितना है ये 13, t इक्वल टू 26, t इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 13, कटेगा क्या कुछ, 13 2 जा 26, सो इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 2, यही आंसर है अपना, t का फाइनली वैल्यू आ गया और ये मेरा आंसर है, ठीक। तो अब देखो, तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि हम धीरे धीरे तुम्हारे टाइम बचने लगे, तुम्हारे टाइम कम होने लगे। पहले जो बहुत टाइम लगता था सॉल्व करने में, अब कम टाइम लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे तो m लिखा हुआ है, ओके सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, m हो, a हो, b c d x e f g जो भी हो, वेरिएबल मुझे देखना है एक ही है ना, वेरिएबल m है, m है, सो दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और m का पावर हाईएस्ट 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन, ये सब कुछ हमने पहले समझ रखा है। और फाइनली करना क्या है सर, यहाँ पे मुझे m इक्वल टू कुछ चाहिए, अगर ये आ गया तो यही मेरा सॉल्यूशन है, ओके। कैसे करें? कुछ नहीं सर, अपना वही एलसीएम वाला काम करते हैं। ये पूरा m-1 पूरा का पूरा डिवाइड किया गया 2 से, मैंने इधर ब्रैकेट डाल दिया, पूरा का पूरा m-2 डिवाइड किया गया 3 से, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया सर, ठीक है।
यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 डिवाइड बाई 1 समझ सकते हैं हम। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो 1 डिवाइड बाई 1 समझ सकते हैं। अब 2 को डिवाइड किया 1 से, कितना आया 2, और 2 को फिर ऊपर जो m है मेरा न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू m, तो क्या आ गया 2m, है ना। तो मैं लिखूंगा 2m। ओके, नेक्स्ट 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे के पूरे m माइनस 1, जो भी पूरा का पूरा न्यूमरेटर में है, ये है पूरा का पूरा न्यूमरेटर जिसको 2 डिवाइड कर रहा है। ओके, तो माइनस का साइन था, मैंने माइनस लिख दिया, और आया 1 इंटू एम माइनस 1 को सीधा लिख दें m माइनस 1 ब्रैकेट में m माइनस 1। हमने देखा है 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर दे देता है वापस, यही नंबर वापस दे देगा, ठीक है। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम वाला काम करते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 को डिवाइड किया 3 से, बच गया 3, और 3 इंटू ऊपर में न्यूमरेटर में 1 है यहाँ पे, सो 1 इक्वल टू 3 लिख दिया, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया। 3 को डिवाइड किया 3 से, कितना आ गया 1, और 1 इंटू एम माइनस 2 पूरे के पूरे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो माइनस का साइन था माइनस लिख दिया, और 1 इंटू एम माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ m माइनस 2, या 1 इंटू एम माइनस 2 को सिर्फ m माइनस 2 लिख दिया। ओके, हटा दिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ तो बढ़ने का चांस मिल रहा है ना आगे। ऊपर वाले को, इसको सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर को कर सकते हैं, क्या 2m, और मैंने देखा है कि अगर ब्रैकेट के आगे पहले माइनस है तो माइनस को अंदर लेकर के चले जाओ और ब्रैकेट को खोल लो, तो माइनस m, इस माइनस को अंदर ले गए तो माइनस m हो गया, और इस माइनस को वापस यहाँ पे ले गए 1 के पास, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाता है +1, ठीक है जी। ओके, और पूरे में डिवाइड है 2 से, पूरे में डिवाइड है 2 से कर दिया, इक्वल टू 3 माइनस, फिर से यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट को खोलना चाहता हूँ मैं, तो माइनस m, और फिर ये माइनस और इधर गया तो माइनस माइनस प्लस 2, ठीक, और पूरे में डिवाइडेड था 3 से, कर दिया जी। इम्प्लाइज 2m में से m चला गया, क्या बच गया m प्लस 1, इस पूरे m प्लस 1 को 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा सकते थे तुम, कोई दिक्कत नहीं था, इस पूरे को 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी तुम ब्रैकेट लगा सकते थे, इस पूरे को 3 डिवाइड कर रहा है। ओके, इक्वल टू 3, और यहाँ पे 2, 3 प्लस 2 5, माइनस m पहले से था, इस पूरे को डिवाइड कर रहा है 3। अब देखो तो ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं, वापस हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, 3 को इधर लेके अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक, सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो मैं 3 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस m, ठीक, इम्प्लाइज। अब मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा दूँ, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बच्चों 3m प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 5 10 माइनस 2m, इम्प्लाइज। अब इस पूरे मुझे m की वैल्यू चाहिए, पूरा m को इकट्ठा एक तरफ कर लेते हैं, है ना, तो मैं 3m प्लस 2m 5m। अब देखो धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तुम भी ऐसा कर पाओगे, सीधा मैं, मुझे पता चल गया कि हाँ ये इधर आकर के प्लस हो जाना है, 3 प्लस 2 होना है तो 5m हो जाएगा। सेम मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 10 माइनस 3 हो जाएगा, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि 7, इम्प्लाइज m इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5।
यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, सर अब तो मुझे कुछ भी देख करके डिफिकल्ट ही नहीं लग रहा है, पता है क्या करना है। इसमें तो सीधा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देंगे सर, इसमें भी तो चलो 3t माइनस, फिर 3 को t से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को माइनस माइनस लिख दिया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9। क्यों कर पा रहा हूँ मैं, अब मुझे बिल्कुल मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये है 3 इंटू कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये है 5 इंटू, और मैं ब्रैकेट को खोलना चाहता हूँ तो मुझे पहले डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहीं पे ब्रैकेट को हटा दिया। अब मैं इसलिए ये आसान लग रहा है क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हमने पुराने वीडियोस में सब कुछ पढ़ रखा है कि क्या करना है, कैसे करते हैं। इक्वल टू, अब क्या, अब यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 5 को 1 से, तो 5 2 जा 10 t, बीच में प्लस साइन है, प्लस लिख दिया, 5 1 जा 5 इम्प्लाइज। अब मुझे फाइनली करना क्या है, t की वैल्यू चाहिए, सारे t को एक तरफ लेके आ जाओ। 3t माइनस 10t इक्वल टू 5, इस साइड में -9 था, राइट साइड में जा करके +9 बन जाएगा। 3t में से 10t चला गया, छोटा नंबर 3t, 3 ही आम था, उसमें से 10 आम तुमने दे दिए, तुम्हारे पास कर्ज बच गया 7 आम का, है ना। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा दिया, राइट, और प्लस माइनस माइनस, 10t में से 3t जाएगा 7t, बड़ा साइन किसका है, माइनस का, इसलिए -7, कोई भी मेथड लगा लो, इक्वल टू 9 और 5 14, t इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई -7 इक्वल टू, कटेगा क्या, ये कट जाएगा 14, 7 2 जा 14। और हमने एक चीज़ देखा था ना, अगर ऐसा हो 2 डिवाइडेड बाई -1, इसी को मैं लिख सकता हूँ -2 डिवाइडेड बाई 1, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में अगर माइनस हो तो इसी माइनस को ऊपर भी शिफ्ट किया जा सकता है ना, ये चीज़ हमने देख लिया था ना। अच्छा कैसे, क्यों ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा क्यों कर सकते हैं, चलो इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। बट कॉन्सेप्ट सिर्फ इस चीज़ के लिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए, बाद में तुम्हें दिमाग में यही रखना है कि अगर नीचे माइनस है, इसी माइनस को ऊपर भी कर सकते हैं। कैसे, चलो मैं ऐसे बताता हूँ कि मान लो माइनस, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं यार, 14 डिवाइडेड बाई -7 है, ठीक है। देखो तो इस 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू -1 इंटू 14, क्यों, -1 और -1, -1 इंटू -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +1, इसका मतलब 1 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 इंटू 14, और इसका मतलब 14 ही है। तो 14 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 14 को मैं -1 इंटू -1 इज 1 इंटू 14, 14 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है -7, -7 को क्या मैं लिख सकता हूँ, -1 इंटू 7, ठीक। देखो जरा, ये -1 और ये -1 कट गया, 7 2 जा 14, तो क्या बचेगा ऊपर में, -1 इंटू 2 बच गया, विच इज इक्वल टू -2।
और इसी को लिख सकते हैं -2/1। तो वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे क्या आंसर आया था, ऊपर में 2 था और नीचे में तुम बोलोगे माइनस था तो -1, तो 2/-1। और मैंने बोला कि यही देखो 2/-1 इज नथिंग बट इक्वल टू -2/1, एंड -2/1 का मतलब कुछ नहीं है बल्कि -2 ही है। तो मैं ये बोल रहा था कि शॉर्टकट हमें ये याद रखना है कि भाई अगर कभी भी ऐसे डिवीजन में नीचे माइनस हो तो इसी को मैं ऊपर भी ऊपर माइनस समझ सकता हूँ। मतलब कि अगर कभी ऐसा होता, ये होता कि ऐसा ऐसा आया था मेरे पास कि t इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 14/-7, ये आया था मेरे पास। तो मैं इसको ये भी समझ सकता था, इस माइनस को, ये जो नीचे में माइनस है इसको मैं ऊपर में समझ लूँ, -14/7। अब मेरे लिए आसान होगी बात, इक्वल टू -2, 7 2 14। तो शॉर्टकट ये दे रहा है, याद रखना है कि अगर सिर्फ एक माइनस है नीचे तो ये ऊपर ऊपर भी जा सकता है, यही -14। और यही ऐसा रहता -14/-7, तो ये माइनस माइनस कट जाता। ठीक है, ओके। सो हमने ये देख लिया क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल। देखो सर अब तो देख करके ही सिंपल लग रहा है, कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से, है ना, और करके देखते हैं क्या होता है। 15 से मल्टीप्लाई किया 15y माइनस 15 इंटू 4 60, और ब्रैकेट था, है ना, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हम बाद में ओपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं प्लस माइनस का चक्कर हो सकता है, इसलिए मैं अभी रख रहा हूँ ब्रैकेट, बाद में देखते हैं कैसे ओपन करना है। माइनस 2 को y के साथ किया मल्टीप्लाई और 2 को 9 के साथ, तो क्या होगा, ब्रैकेट लगा दिया, 2y, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया और बीच में यहाँ पे माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन छोड़ दिया, एंड 9 2 जा 18, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस सेम 5 को अंदर ले जाएंगे, सो 5y प्लस 30, और ये पूरे के पूरे ब्रैकेट में एक साथ इक्वल टू 0। अब मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा था उस वक्त, अब निकालेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया जिसके आगे 1 मल्टीप्लाइड होगा उसको तो मैं डायरेक्टली हटा दूंगा ब्रैकेट को, है ना, जो हमने पहले सीखा हुआ है। ये कुछ भी नहीं है इसके आगे मतलब 1 है, 1 इंटू इतना, इसको ब्रैकेट को ऐसे ही हटा दिया जाए, तो ऐसे लिखा जाए 5y माइनस 60। यहाँ पे भी ब्रैकेट को ऐसे ही हटा दें, नहीं नहीं सर, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें ब्रैकेट को मैं ऐसे नहीं हटा सकता, यहाँ पे माइनस है, तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि माइनस को अंदर ले जाया जाए और ब्रैकेट हटा दिया जाए, तो माइनस अंदर ले गया, तो माइनस अंदर ले जाते 2y माइनस 2y, एंड यहाँ पहले से माइनस था तो माइनस और माइनस को अंदर ले गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 18 प्लस 5y प्लस 30। क्यों, इसका ब्रैकेट तो मैं ऐसे ही हटा दूंगा क्योंकि कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 इंटू है, और यहाँ पे आगे प्लस है, माइनस तो है नहीं, बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0। अब देखो 15y में से 2y चला गया, ये देखो, सो कितना बचेगा, 13y, है ना, एक ही जगह कर दें, 15y में से 2y चला गया 13y, और यहाँ पे फिर 5y प्लस ऐड हो जाना है, 5y कितना y, 18y, है ना, तो एक साथ लिख दें, इसके इसके और इसके बदले में मैं लिख रहा हूँ 18y। ओके, अब क्या बच गया, -60 + 18 + 30,
सो 18 और प्लस 30 कितना 48, माइनस 60 पहले से था प्लस 48 इक्वल टू 0। फाइनली मुझे चाहिए क्या, फाइनली मेरा एम क्या है, एम ये है कि कैसे भी करके y का वैल्यू आ जाए। तो सारे नंबर को एक तरफ कर दिया जाए, सारे नंबर्स को एक तरफ कर दिया जाए, है ना। मैं लिखता हूँ 18y इक्वल टू 60, इधर चला गया जीरो के, क्या आ गया माइनस था तो प्लस में 60, 48 प्लस में था तो इधर जाके हो गया -8, 48 इम्प्लाइज 18y इक्वल टू 60 माइनस 48 कितना 12 होगा ना, इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 18। काट सकते हैं क्या, इसको छोटा कर सकते हैं, हाँ 6 से कट जाएगा। सो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। सो आंसर क्या आ गया फाइनली, फाइनली आंसर इज y इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, उसके लिए विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो।